हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2020 टीयर वन का। एवरेज का अमूमन आप चेक करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है टीयर वन में और करीबन 3 क्वेश्चन आते हैं टीयर टू में। तो अभी रिसेंट में क्या ट्रेंड है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हम लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। सारे के सारे एवरेज के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ओके, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें अलग अलग ट्रिक्स मैंने यूज़ की हैं। बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से अलग हैं ये सारे मेथड, तो अगर आपको नहीं पता है तो ये एंड तक सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आप ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, 28 नंबर है। मान लेते हैं A1 से ऐसे लेके A28, ये 28 टर्म्स हैं। इनकी ये सीरीज है, इसका एवरेज आपको दे रखा है 77। एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर्स, अगर मैं यहाँ बीच में कहीं A14 होगा तो ये 14 नंबरों का एवरेज जो है अपने को दे रखा है 74 है। एंड लास्ट 15 नंबर्स, आखिरी 15 नंबरों का एवरेज भी हम लोग को दे रखा है। ये आप देखेंगे तो A14 से A28 आपके आखिरी 15 नंबर होंगे, इसका 84 दे रखा है। तो बेसिकली दोनों में ये नंबर रिपीटेड है और आपसे बोल रहा है इफ 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि 14वां नंबर अगर हटा दिया जाए तो बाकी नंबरों का क्या एवरेज रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से रिपीटिशन होता है, पहले तो हम लोग को 14वां टर्म क्या है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, हम लोग डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, और जिससे हम लोग का काफ़ी जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि पहली सिचुएशन दे रखी है 14 टर्म्स हैं, उनका एवरेज 74 है। तो ये कितना डेविएट कर रहा है ओरिजिनल एवरेज से, ये 3 डेविएट कर रहा है और कम है 3, तो माइनस साइन आएगा। प्लस फिर आपको दे रखा है बाद में कि 15 नंबरों का एवरेज जो है लास्ट के वो कितना है 84, तो ये ओरिजिनल एवरेज से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। अभी देख लीजिए ये डेविएशन कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा -42 प्लस 105 यानी कि 63। ये आ गया डेविएशन। जब भी नंबर रिपीट होता है तो ये डेविएशन बस आप उस नंबर में ऐड कर दीजिए अपने एवरेज में। तो ओरिजिनल एवरेज में हमने इस तरीके से अगर इसे ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा अपना 14th नंबर उस सीरीज का। ठीक है, 14th नंबर, तो ये कितना आ गया 10 140। तो 140 हम लोग का 14th नंबर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से बोल रहा है 140 अगर इस सीरीज में हटा दें तो अभी सीरीज कितने टर्म्स की हो जाएगी, टोटल 27 टर्म्स की सीरीज हो जाएगी। इसमें हमारा 140 नंबर हमने हटा दिया है, तो अभी एवरेज क्या होगा। तो एक तरीका है कि पूरे सीरीज का सम कीजिए, उसमें से 140 हटाइए और डिवाइड कीजिए 27 से। तो बहुत लंबा और कैलकुलेटिव वे है। दूसरा डेविएशन का तरीका है, जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें से हम ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल एवरेज से ज़्यादा है नंबर। ठीक है, तो जब इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो ओरिजिनल एवरेज से हमारा नया एवरेज कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया है। और आप ये देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा है ओरिजिनल एवरेज से, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे और हमेशा हम डिवाइड करेंगे जितने नंबरों का हमें एवरेज चाहिए लास्ट में। तो यहाँ 27 नंबरों का एवरेज चाहिए, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 77 -63/27। तो हम लोग 3 से भी कर सकते, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा ये 7/3। तो ये कितना आएगा 77 -2.33। आपको 1 डेसिमल प्लेसेस तक का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो 77 -2 कितना होता है 75। तो ये कितना हो जाएगा 74.666 इस तरीके से। तो इसको 1 डिजिट में हम बोल सकते हैं 74.7। ठीक है, ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है एवरेज के क्वेश्चनों में। आपको अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगी सॉल्व करते टाइम, बट एग्ज़ाम में आपको यही मेथड सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आपको जल्दी से आंसर चाहिए, वरना बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है ना। और भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आगे के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स। तो अभी गर्ल्स और बॉयज़ का क्वेश्चन आ गया। इसमें 60% गर्ल्स हैं, 40% बॉयज़ होंगे फिर रिमेनिंग।
टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने हो गए, यहाँ से डायरेक्टली आप 9 छक्के 54 बॉय गर्ल्स हो जाएंगे और 36 बॉयज हो जाएंगे। ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 63 एंड ऑफ गर्ल्स इज 70। व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ होल क्लास? यहाँ पे आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे सबसे सही लगता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना बेसिक मेथड यूज करूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक मेथड से ही सॉल्व करते हैं। उस समय टॉपर से टॉपर बच्चा भी ट्रिक नहीं लगा पाता है। तो मैं आपको उसी अप्रोच से सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। एवरेज मार्क्स इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस एवरेज मार्क्स इनटू नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आपको परसेंटेज पता है, ठीक है, आपको परसेंटेज पता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 70 × 60 प्लस 63 × 40। ये परसेंटेज से भी आप अगर कर देंगे, नीचे आपको 100 लेना पड़ेगा, तो भी आपका सेम आंसर आएगा, बट आपकी ऊपर की कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल होंगी और नीचे भी आपका 100 आ जाएगा, जो कि लास्ट में हम लोग को केवल डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक की तरह है अपने बेसिक मेथड में ही। ये कितना आ जाएगा, 252/100। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ से ये कट जाएगा और ये कटेगा और एक डेसिमल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 67.2। अभी देखिए कितनी आसानी से आ गया, हम लोगों ने ये कैलकुलेशन पार्ट भी स्किप कर दिया। आप इस तरीके से कभी भी आपको रेशियो दे रखा हो या आपको परसेंटेज दे रखा हो, तो डायरेक्ट एवरेज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 56। 11 नंबर है, उनका एवरेज 56 है। तो मैं वापस से लिख लेता हूँ, इस तरीके से सीरीज होगी मेरी आपको समझाने के लिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, तो अभी तीनों नंबर स्टार्टिंग के लिख लिया मैंने, इनका एवरेज दे रखा है 52। नेक्स्ट 5 नंबर्स, तो नेक्स्ट 5 सारे ही मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट 5 नंबर्स कौन से हो गए, 4 5 6 7 8, ठीक है। इन सबका एवरेज जो है आपको दे रखा है 60। 9 10th और 11th नंबर आपको इस तरीके से दे रखा है कि अगर 11th नंबर मान लेते हैं आपका x है, तो 9th नंबर कितना है, x+3, और 10th नंबर कितना है, x+1। ठीक है, ये आपको सिचुएशन दे रखी है। आपको एवरेज निकालना है 9th और 11th का, तो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे ये नंबर्स, तभी आप एवरेज निकाल पाएंगे। ये भी हम लोग डेविएशन मेथड से करेंगे, बट यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जो भी सीरीज के नंबर हैं, जैसे ये पहले 3 नंबर है, इनका डेविएशन देखिए कितना है ओरिजिनल एवरेज से, -4 आएगा। फिर नेक्स्ट 5 का डेविएशन कितना है, +4 है। अभी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, 3 नंबर लिए 8 नंबर लिए, तो बाकी के 3 नंबर भी आपको यहाँ पे इस साइड लिखना पड़ेगा, x+3 प्लस x+1 प्लस x, और इधर साइड में आपको ओरिजिनल एवरेज लिखना है, बट उसके साथ जितने भी अननोन नंबर जिनका डेविएशन आपने नहीं कंसिडर किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 नंबर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 नंबर होते 2 से करते, एक होता 1 से करते, और जब रिपीटिशन होता है तो उसका मेथड मैंने आपको बता दिया है, वो अलग तरीके से होता है और ये थोड़ा सा अलग तरीके से। तो -12 प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा 3x+4 इज इक्वल टू 168। 3x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, 156, और x आपका आ जाएगा 52। ठीक है, तो आपका बेसिकली 11th टर्म आ गया है। 9th टर्म क्या आ जाएगा, 11th टर्म आ गया 52, 9 टर्म हो जाएगा 55। इसका एवरेज आपको चाहिए, यानी कि 107 का आपसे एवरेज पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा 53.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेविएशन मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसमें ये डेविएशन मेथड आप आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए वापस से रेपिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। एवरेज ऑफ 22 नंबर, तरीके से 22 नंबर है, इनका एवरेज आपको दे रखा है 37.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, यानी कि A12 तक जो एवरेज है, ये मेरा 40.6 है।
एंड लास्ट 12 नंबर्स, तो लास्ट 12 नंबर्स में भी A12 आ जाएगा आपका, A11 भी आ जाएगा आपका लास्ट 12 में। ठीक है, दो नंबर यहाँ पे आ गए आपके, तो इसका एवरेज आपको क्या दे रखा है, 35.4। ठीक है, अगर 11th और 12th नंबर एक्सक्लूड कर दिए जाए, ठीक है, 11th और 12th नंबर एक्सक्लूड कर दिए जाए तो आपका एवरेज पूछ रहा है। तो इस बार दो नंबर है, बस इतना सा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले डेविएशन देख लेते हैं, ओरिजिनल से कितना है। यहाँ पे 12 नंबर्स हैं और डेविएशन कितना है, 40.6 माइनस 37.5 यानी कि 3.1। फिर अगेन 12 नंबर है, डेविएशन कितना है, माइनस में आएगा इस बार 2.1। ये हो गया डेविएशन। टोटल डेविएशन देख लीजिए कितना है, 12 12 आ गया टोटल डेविएशन। ठीक है, क्योंकि ये 3.1 माइनस 2.1 हो जाएगा, दैट इज 1। अभी इस डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, 37.5, दो नंबर हैं तो सेम दो से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 12 कर देंगे, तो इन दोनों नंबरों का हम लोग के पास सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 75 प्लस 12 87। तो ये दोनों नंबर मिला के 87 है। अगर इनको हटा दिया जाए इन दोनों नंबरों को, तो क्या होगा एवरेज रिमेनिंग नंबर्स का। तो या तो आप बेसिक तरीके से कर लीजिए, या अगेन अभी आपको करना है तो ओरिजिनल एवरेज कितना है आपका 37.5, इन दोनों नंबरों का एवरेज कितना है, डेविएट कितना करेंगे, ये 12 डेविएट कर रहे हैं ये, क्योंकि 37.5 एक का एवरेज है, दो का हो जाएगा 75, 12 डेविएशन है क्योंकि ये ज़्यादा थे इसलिए कम हो जाएगा अभी एवरेज, 12 कम होगा, रिमेनिंग नंबर कितने हो जाएंगे 20। तो 37.5 माइनस 0.6 दैट इज 36.9। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वापस से एक बार देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, आपको ये मेथड डेफिनेटली आ जाएगा। ऐसा ना सोचिए कि मैं तो बेसिक से ही करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम आपको लगना ही लगना है। द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं अपने, सबसे पहले 4 नहीं, ये तो मैं स्क्वायर्स लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 19। ठीक है, 8, इनका आपको एवरेज लेना है। एवरेज क्या हो जाएगा, 5 5 10 17 28 41 और 36, 77, 77 अपॉन 8, ये आपका फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का एवरेज हो जाएगा। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स का आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n+1। ठीक है, तो 10 है तो डायरेक्टली एवरेज कितना हो जाएगा 11। इसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ये 7 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7:8। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है। ये एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल्स आपको ना है तो लिख के आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब भी इवनली स्पेस्ड नंबर्स होते हैं तो आप एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो यहाँ से भी आपका एवरेज 11 आ जाएगा। एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 156 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स का एवरेज आपको दे रखा है ओरिजिनल 156 हाइट का। अगर 5 नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिनका हाइट का एवरेज 160 है, तो पूरे ग्रुप का एवरेज 0.8 से बढ़ता है। तो डेविएशन कितना है, इन 5 स्टूडेंट्स जो नए आए इनकी वजह से कितना डेविएशन है, 160 माइनस 156, और कितने स्टूडेंट है 5, तो टोटल डेविएशन 20 का है और पॉजिटिव है, तो इससे एवरेज इसी वजह से बढ़ रहा है 0.8 का। और मैंने आपको बताया था एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेविएशन से कुछ इस तरीके से करेंगे हम लोग। टोटल स्टूडेंट हमें नहीं पता है तो n+5 ले लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल नया एवरेज आ जाएगा 156.8। ठीक है, ऐसे 0.8 से ये बढ़ रहा है, इस वजह से मैंने ये पूरा लिखा है। तो इसको इन शॉर्ट आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/n+5 इज इक्वल टू 0.8।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 इज इक्वल टू n+5 आ जाएगा और n की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि इनिशियल स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है तो वो 20 आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी जल्दी आप, अगर आपको लग रहा हो इसी तरीके से आपको इसी स्पीड से एग्जाम में सॉल्व करना है तो ट्राई कीजिए और जल्दी करने का, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 से लिखे हैं, तो इसीलिए n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं तो लिखा होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 या तो फर्स्ट 10 फर्स्ट 8 लिखा होता। ठीक है, तो ये बीच के कहीं के भी हैं, तो इनका एवरेज 17 है। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स मान लीजिए इस तरीके से हों, इवन टर्म्स हैं, तो इनका जो मिडिल टर्म है वो कौन सा होगा, ये 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे इनके, क्योंकि एक मिडिल टर्म इसमें नहीं आ पाएगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स में, 3 इधर अगर छोड़ दीजिए तो ये बीच के 2 हैं, और इन दोनों के एवरेज जो होता है या इन दोनों की मिडिल वैल्यू जो होती है उसका, वो आपका डायरेक्टली ग्रुप का एवरेज बन जाता है। तो ये A4+A5/2 की वैल्यू आपकी 17 है। और A5 अगर देखिए तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो ये A4 से 2 ज़्यादा होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ A4+A4+2/2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 - 2 32, और A4 की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, या आप ऐसे लॉजिक से भी देखिए तो 16 और 18 के बीच ही 17 आता है, तो ऐसे आपका आ जाएगा। बट मैंने कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए इस तरीके से सॉल्व भी कर दिए। अभी ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर 36 एंड 53। तो आगे के 3 नंबर क्या हो जाएंगे, 20 22 और 24। ठीक है, आपको 20 22 24 36 और 53 का एवरेज निकालना है, तो इन सबको सम कर दीजिए और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, आपको एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 60 और 6 66, 72 102 152 155/5, यानी कि 31। एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट इज 45। 40 बच्चे हैं, उनका एवरेज 45 दे रखा है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस, 2 जगह 25 की जगह 35 बना दिया उसे, यानी कि एरर कितने का हुआ, 10। हमें अभी कम करना है, 10 कम करना है, क्योंकि 25 होना चाहिए था, हमने 35 लिख लिया और 2 जगह, तो अभी ओरिजिनल में से 20 और कम कर देंगे। ठीक है, करेक्ट करने के लिए। और एक जगह 38 की जगह 32 पढ़ लिया, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 6, एक ही वैल्यू है, ये 6 हो गया। दोनों का सम कर लेंगे तो ये कितना आएगा, -14 का फर्क है, -14 हमें कम करना है। ठीक है, तो ये कितना है, 45 × 40 -14/40 कर लीजिए। एक तरीका तो आपका ये है, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 45 - 14/40। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, 45 - 0.35, यानी कि 44.65। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, एक्स ऑकरिंग 5 टाइम्स, यानी कि एक्स को 5 बार अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें और वाई को 7 बार, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 5x + 7y, मगर टोटल टर्म्स यहाँ पे 2 नहीं होंगे, 12 होंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज आ जाएगा 37। और फिर आपसे कह रहा है 7x + 5y, इसका एवरेज आएगा 35। तो यहाँ पे आपका सिंपल सी 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इसमें कोई भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप आराम से क्या कीजिए, कोफिशिएंट सेम कर दीजिए। आपको y फाइंड करना है तो x का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, यहाँ ×7 कर दीजिए, यहाँ ×5 कर दीजिए, आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप 1 - 2 करेंगे, और y आपका निकल के आ जाएगा 42। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आप सॉल्व करके देखिएगा और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा। एवरेज ऑफ 10 नंबर से 32.5, तो 10 नंबर है, मान लेते हैं A1 से A10 तक, इनका एवरेज आपको दे रखा है 32.5। इसके बाद बोल रहा है पहले 4 नंबर का, तो A1 से A4 तक जो नंबर है इनका एवरेज क्या है, 25.6। और लास्ट 3 नंबर्स का A8 से A10, ठीक है, ये तीनों नंबरों का एवरेज हो गया 38.2। फिर वही सेम क्वेश्चन है, और 5वां 7वां
छठा नंबर आपको नहीं पता है, उसकी कंडीशन दे रखी है फिफ्थ नंबर इज 50% मोर देन द सिक्स नंबर। तो ये 2x है, ये 3x है। जब भी 50% मोर होता है तो मैं इस तरीके से लेता हूँ 3:2 रेशियो में। और सेवेंथ नंबर से 8 कम है, यानी कि सेवेंथ नंबर फिफ्थ नंबर से 8 ज़्यादा है। इस तरीके से आपने एज्यूम कर लिया ये पांचवें छठे सत्ते नंबर। और आपको पांचवा और सतवें का एवरेज बताना है, दोनों का एवरेज बताना है। तो फिर से डेविएशन लगाएंगे। पहले 4 नंबर में डेविएशन कितना आ रहा है, माइनस का आएगा, क्या आएगा -6.9। फिर लास्ट के 3 में ये ज़्यादा है, कितना है 5.7। और फिर बाकी के 3 नंबर आप लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5 + 3 8x + 8 इज इक्वल टू, जितने नंबरों पे हमने डेविएशन नहीं लगाया उतने से एवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ से अगर आपने ये इक्वेशन सही से लिख दी तो इसके बाद आपका आंसर सही सही एकदम आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, -27.6 + 15 और 2.1 + 17.8 + 8x + 8 इक्वल टू 32.5 है ना। ये कितना है 96 97 ये आ जाएगा -10.5। तो ये -2.5 -2.5 इक्वल टू 97.5। तो ये 8x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 12.5 होता है ना, तो 12.5 आ गया x की वैल्यू। आपको फाइंड करना है फिफ्थ और सेवन्थ का एवरेज, यानी कि 3x + 3x + 8। ये फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का सम है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो बेसिकली 3x + 4 आपको फाइंड करना है। 3 × 12.5 + 4, ये कितना आ जाएगा 37.5 + 4 41। ठीक है, तो अगर आपने ये इक्वेशन सही लिखी है तो आगे की चीज़ें बस सिंपल कैलकुलेशन से और आराम से आपका आंसर आ जाए। एवरेज डेली प्रोडक्शन आपका मंथ ऑफ दिसंबर में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 दिन है। इन दिनों का पूरा डेली प्रोडक्शन का एवरेज 512 है। हर दिन मतलब एवरेज 512 टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं पहले 20 दिन का प्रोडक्शन 515 है और लास्ट के 13 दिन का प्रोडक्शन 510 है। सेम वही डेविएशन मेथड है, बस यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, 2 दिनों का रिपीटिशन हो रहा है जो क्वेश्चन में आपको खुद दिया रहेगा। 19 एंड 20, अगर आप पहले 20 दिन देखें तो ये 1 से लेके 20 तक ऐसे जाएंगे, और लास्ट के 13 दिन का देखें आप तो ये 31 तक जाएंगे, 19 को इंक्लूड करते हुए। तो ये दोनों नंबर इंक्लूड हो रहे हैं दोनों ही सीरीज में। इसका आपका कितना डेविएशन है +3 का, और इसका डेविएशन आपका है -2 का। डेविएशन देख लेते हैं पहले कितना है, 20 × 3 + 13 × -2, यानी कि 60 - 26 यानी कि 34 का डेविएशन है। इस 34 में क्योंकि 2 दिनों का है अननोन, तो 2 टाइम्स एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और हमें दोनों का एवरेज चाहिए तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 17 + 512 यानी कि 529। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी उतना जल्दी कोशिश करें करने की, एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। कुछ और अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी ट्रिक है, कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर्स दिए हों तो उसको आप मिडिल टर्म आप ऐसे मान सकते हैं a, और आगे के टर्म +2 करते जाइए, पीछे के टर्म -2 करते जाइए। तो ये आपकी सीरीज होगी। अभी इनका स्क्वायर्स लेना है। अगर इन्हीं का एवरेज लेना होता तो सीधे मिडिल टर्म ए एवरेज हो जाता, बट स्क्वायर्स का एवरेज लेना है तो स्क्वायर्स में जो स्पेसिंग है, जो डिफरेंस है दो नंबरों के बीच, वो बदल जाता है, और ये इवन नंबर्स नहीं रहते हैं, तो फिर इसीलिए ये बीच वाला टर्म इनका एवरेज नहीं होगा। बट फिर भी क्योंकि ये लोग आसपास के नंबर हैं तो ये आसपास की वैल्यू देगा। 233 जो है ए स्क्वायर के कहीं आसपास होगा, तो 233 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट इसके आसपास कितने स्क्वायर्स होते हैं ये देख लेते हैं। अगर हम लोग 14 का स्क्वायर देखें तो 196, ये भी थोड़ा आसपास है इसके। 15 का स्क्वायर तो एकदम आसपास है, और 16 का स्क्वायर 256। बाकी सब थोड़ा ज़्यादा गैप है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 70 का गैप करीब हो गया, 17 का स्क्वायर भी आपका करीब 60-70 का गैप हो गया। अभी देखिए ऑड नंबर्स हैं ये सारे, तो ये तो आप कंसिडर नहीं कर सकते, ये भी कंसिडर नहीं कर सकते, तो बेसिकली 15 हो जाएगा सीधे आपकी ए की वैल्यू। ए 15 होगा,
आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है एग्जाम में, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपसे एवरेज पूछ रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो एक तरीका तो ये है कि 15, ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 11, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। 19 + 11 30 / 2 15। और दूसरा ये भी है कि मिडिल टर्म ही आपका मैंने बताया था एवरेज हो जाता है इक्वली स्पेस्ड में, जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो ये डायरेक्टली 15 आंसर हो जाएगा। तो मैं हर एक डिटेल जितना पॉसिबल है इस वीडियो में वो बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मंथली सैलरी पे जहाँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, उनको हम लोग बेसिक मेथड से ही कोशिश करेंगे करने की। 60 लोगों का एवरेज आपको 29,900 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 बार जीरो लगा देते हैं, ये 54, 59, 17,94,000। फिर दे रखा है 2 ऑफिसर्स का एवरेज है 90,000, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1,80,000। और 8 और सुपरवाइजर्स हैं, उनका एवरेज है 65,000, तो ये कितना हो जाएगा, 5,20,000। तो इन दोनों का 10 एम्प्लॉयज का टोटल कितना हो गया, 7 लाख। और आपके बाकी 50 एम्प्लॉयज का कितना हो गया टोटल, इसको इसमें से माइनस कर दें, 17 में से ये माइनस कर दें, तो 10,94,000। ये तो टोटल हो गया। और इसको डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो एवरेज आ जाएगा। तो बेसिक मेथड से कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 21,880। ठीक है। तो ये बेसिक मेथड से ही करना है, इतने बड़े वैल्यूज जहाँ पे हो सही रहता है, क्योंकि डिफरेंस वगैरह भी ज़्यादा है तो डेविएशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 55.5। अगर 4 बच्चे और जुड़ जाते हैं जिनका एवरेज वेट 60 है, तो कितना डेविएट करेंगे, ये 4 बच्चे हैं, 60 - 55.5 यानी कि 4.5। ठीक है, तो ये डेविएशन कितना हो गया, 20 और 2 22, नहीं 16 और 2 18, 4 चौके 16 होता है ना। 18 का ये डेविएशन देंगे पूरे एवरेज पे। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मान लेते हैं जो पुराना एवरेज है इसमें इनका वेट ज़्यादा है, तो ये पूरा वेट बढ़ाएंगे। और 4 नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे n/4, ये नया एवरेज हो जाएगा। और आपका टोटल बता रहा है कि एवरेज बढ़ जाएगा 360 ग्राम से, यानी कि 55.5 में अगर हम ऐड कर दें 0.36, तो ये नया एवरेज हो जाएगा। तो इसमें ये कट गया, अभी डायरेक्टली 18 इज इक्वल टू n/4 इज इक्वल टू दिस। तो ये 0.02 को डेसिमल हटाइए तो 2/100 यानी कि 1/50। तो n/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 50, n आ जाएगा 46। ठीक है, सिंपल है ये सारे क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है उसका उतना ही छोटा सॉल्यूशन होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन यानी कि उतने ज़्यादा हिंट्स क्वेश्चन में। एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज 67.6, ये इनका एवरेज रहा है सारे सब्जेक्ट में। अगर उन्हें मैथ्स में 27 ज़्यादा मिल जाते, CS में 10 ज़्यादा मिल जाते, और हिस्ट्री में 18 ज़्यादा मिल जाते, और बाकी सारे सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आते, तो उनका एवरेज जो है 72.6 हो जाता। तो कितने का डेविएशन आ रहा है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, ये मिला के कितना डेविएट कर रहे हैं, 37 और 18 55। 55 मार्क्स इनके एक्स्ट्रा हो जाते, बट नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट n है, इतना ये डेविएट करेंगे। और फर्क कितने का देंगे, जो नया एवरेज है माइनस पुराना एवरेज, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि 55/n इज इक्वल टू 5। यहाँ से n डायरेक्टली आपका आ जाएगा 11 सब्जेक्ट में। 11 सब्जेक्ट में ये 55 का इसीलिए डेविएट करेंगे, तो 11 सब्जेक्ट में बटेंगे, तो 5-5 का हर किसी सब्जेक्ट में एवरेज बढ़ाएंगे, इसीलिए 5 का एवरेज बढ़ रहा है। सिंपल लॉजिक है इन सब क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे हैं ये चारों क्वेश्चन, और आज तक CGL में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये जरूर देखिएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एकदम नए टाइप के हैं और आ सकते हैं। एवरेज वेट A और B, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A और B दोनों में 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट 40 स्टूडेंट हैं, A में भी B में भी। इसका एवरेज कितना है, 45.5 का एवरेज है 44.2। ठीक है, 2 स्टूडेंट A से B में जाते हैं,
तो इसमें बहुत सारे चीजें दी हैं। पहले मैं बेसिक, मैंने बोला जब भी बड़ा क्वेश्चन आए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बेसिक मेथड पे जाइए, क्योंकि बेसिक ही आपको एग्जाम में याद आएगा जब आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो यहाँ पे 45 चौके 220 होता है और 20 240, यही तो आएगा। 20 22 1820 इसका टोटल हो गया, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 1768। ठीक है, ये टोटल वेट से सारे स्टूडेंट का मिला के ए और बी में, क्योंकि 40 स्टूडेंट है, एवरेज वेट दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है अगर दो बच्चे ए से जिनका टोटल वेट एवरेज वेट ये 48.75, तो टोटल वेट इन दोनों का मिला के कितना होगा? 97.5। 97.5 इनका वेट है, ये ए से बी में गए, मान लेते हैं यहाँ से ये बी में चले गए, तो यही करेंगे हम लोग। तो ये बोल रहा है दो स्टूडेंट बी से भी ए में आते हैं, बी से भी कुछ हम लोग माइनस करेंगे और ए में भेजेंगे। जिसके बाद ये बोल रहा है एवरेज वेट दोनों का सेम होगा। तो एवरेज वेट दोनों का सेम होने का मतलब है कि ये टोटल वेट दोनों का सेम हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम है। तो इन दोनों में देखिए कितने का गैप है? 32 और 20 52, 52 का गैप है। ये गैप खत्म हो जाएगा जब ये ट्रांसफर पूरा होगा। तो ये गैप खत्म होगा, यानी कि 26 इसमें कम कर दीजिए, 26 इसमें बढ़ा दीजिए, 1794, 1794 इस तरीके से टोटल वेट हो जाएगा। तो ये इक्वल करने के लिए अभी इस पार्ट में तो क्या हुआ है, इस पार्ट में तो इधर से उधर गया है, और इस पार्ट में इसमें 26 का फर्क अगर हम लोग कर दें तो ये कितना होगा? 71.5 माइनस कर दें, 71.5 प्लस कर दें, तो यहाँ 26 कम हो जाएंगे और यहाँ 26 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी से ए में गए हैं उनका टोटल वेट कितना रहा होगा? 71.5, और अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो इनका एवरेज वेट आ जाएगा 35.75। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ था, ऐसा मेथड कोई भी पहली बार में अप्लाई नहीं कर पाएगा, बट अभी आपको पता चल गई है ये मेथड, तो इसको आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो आसानी से आप इसे कर लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया है फिर से बता देता हूँ। टोटल वेट निकाल लिया, टोटल वेट के बाद मैंने ट्रांसफर जो हो रहे हैं उनको लिख लिया, और ये देख लिया कि अगर ट्रांसफर होने के बाद वेट सेम आना है तो पहले वेट कितना था और कितना ट्रांसफर में प्लस माइनस होगा, उस तरीके से मैंने दूसरा ट्रांसफर कैसा रहा होगा वो निकाल लिया, और वहां से बी का एवरेज वेट निकाल लिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देर आर सम चिल्ड्रन इन अ कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 किलो। एवरेज वेट 40 है, पता नहीं कितने स्टूडेंट है, तो एन बोल देते हैं इन्हें। अगर 5 चिल्ड्रन एवरेज वेट 36 ज्वाइन कर लेते हैं, 36 के 5 स्टूडेंट, तो ये बताइए कि ये कितना एवरेज से कम है? 4 कम है, तो डेविएशन कितना होगा? -4 इंटू 5 स्टूडेंट है, -20 का डेविएशन होगा, और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जब 5 बढ़ जाएंगे? n+5। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 40 -20 अपॉन n+5। ये कह रहा है ये एवरेज जो होगा, ये एवरेज सेम होगा इसके, अगर 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट 43.2 छोड़ देते हैं कैन को, तो 43.2 के 5 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो रहा है? मैं यहाँ डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, और क्योंकि ये एवरेज से ज़्यादा है तो अगेन ये एवरेज कम करेगा जाने के बाद। 3.2 इंटू 5 यानी कि 16 अपॉन ये 5 जा रहे हैं तो n-5 हो जाएगा। यहाँ से ये 40 और 40 हटेगा, माइनस साइन भी हट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ से 5n-25 इज इक्वल टू 4n+20, n इज इक्वल टू 45। डायरेक्टली n की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड जो है ये हमेशा आपके काम आएगी, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 40n, ये प्रीवियस वेट, माइनस प्लस 36 इंटू 5 अपॉन n+5, इसी को ये सिंप्लीफाइड रूप में लिखा हुआ है इधर। ठीक है, एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 51। अभी वापस से वही रिपीटिशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो डायरेक्टली इस बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने की। 12 नंबरों का डेविएशन कितना है यहाँ से? -2। इस तरीके से देखिए रियल टाइम में आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना डेविएशन है? +3।
टोटल डेविएशन कितना हो गया, 36 माइनस 24 यानी कि 12। इसको ऐड कर दीजिए, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 12th नंबर, तो इसको ऐड कर देंगे आप किसमें, ओरिजिनल एवरेज में। 51 प्लस 12 63 था आपका 12th टर्म, 12th नंबर जो था वो 63 था। इसको हटा दिया जाए तो एवरेज आपका रिमेनिंग का पूछ रहा है। तो ओरिजिनल एवरेज 51 था, डेविएशन कितने का हो रहा है इन दोनों में, 12 का, तो माइनस होगा एवरेज, और उसके बाद यानी कि दो वैल्यू तो 51 से ज़्यादा है, ये दोनों तो नहीं होंगे, और इन तीनों वैल्यू ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम ही होगा जब ये नंबर ज़्यादा है, तो इसके हटने पे एवरेज आपका ग्रुप का कम हो जाएगा। ठीक है, देख भी लेते हैं, बचे हुए नंबर कितने हो जाएंगे, 22, यानी कि 10/11, तो कुछ 51 माइनस 0.55 कुछ ऐसे होगा, तो ये इधर से 50.45 आ जाएगा। ठीक है, 5454 ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 10 गलत लिख दिया मैंने, 6 आ जाएगा। एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ये देखिए ये भी नया क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन कभी आपको मिलेंगे नहीं, या आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम में नए आएंगे, तो तुरंत आपको देखना पड़ेगा, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो उसको सॉल्व कर लेंगे आप। 1 से 50 में आप बताइए 2 या 5 के कितने मल्टीपल है, उनका एवरेज करना है। तो पहले 2 के देख लेते हैं, 2 के कितने होंगे, 2 4 6, इस तरीके से 50 तक होंगे, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स होंगे 25 टर्म्स। ठीक है, और मैंने आपको एवरेज का बताया था पहले, फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स का आपका आ जाता है n+1 डायरेक्टली एवरेज, तो आ जाएगा 26। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 52/2 26 आ जाएगा। ये तो इसका एवरेज आ गया आपका। तो टोटल कितना आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि 625 प्लस 25 650, ये आ गया आपका टोटल इन सारे नंबरों का मिला के सम। अभी 5 वाले जो हैं वो कितने होंगे, 5 10 15 20 ऐसे, बट 10 20 ये सारे इवन नंबर जो हैं ये तो इसमें कवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, 10 20 30 40 50, ये सारे कवर्ड हो चुके हैं इसमें। तो ये बात का हमें ध्यान रखना था, तो हम लोग वो सब हटा के डायरेक्टली अभी जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से बचे हुए नंबर आएंगे, टोटल नंबर कितने हैं 5, और इनका एवरेज आ जाएगा मिडिल टर्म, क्योंकि इक्वली स्पेस नंबर्स हैं तो 25, और इनका सम कितना आ जाएगा, 25 × 5 यानी कि 125। तो अभी सारे नंबर टोटल मिला के कितने हो गए, 30 टर्म्स हैं, और सम सबका मिला के कितना हो जाएगा, 650 प्लस 125 यानी कि 775, 155। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.8। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हूँ अच्छे से, और आपको समझ में आई हूँ। नए तरीके के ट्रिक्स मैंने आपको सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करवाए हैं, और इसको आप बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आता है, और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।